भारत और चीन के बीच बातचीत का दौर जारी है, बावजूद इसके अभी तक कोई हल नहीं निकल पाया है। इसके साथ ही देश के आर्मी चीफ मुकुंद नरवणे का एक बयान है, जिसमें उन्होंने इस बात को साफ तौर पर कबूल किया है कि लद्दाख में एलएसी पर हालात काफी नाजुक बने हुए हैं। स्थिति काफी गंभीर है। रिपोर्ट देखिए। भारत और चीन के बीच कई वार्ता होने के बाद भी हालात जस के तस बने हुए हैं। चीन ऐसा लगता है कि एलएसी की सीमा से पीछे हटने को तैयार नहीं है और भारत ने ठाना है कि वो चीन को उसके मकसद में कामयाब नहीं होने देगा। लद्दाख की एलएसी सीमा पर क्या हालात हैं, इसी का जायजा लेने के लिए आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे पिछले 2 दिन से लद्दाख के दौरे पर हैं। लद्दाख में क्या हालात हैं, इस बारे में आर्मी चीफ ने बयान देते हुए कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हालात वाकई नाजुक और तनावपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि एलएसी पर स्थिति वाकई गंभीर बनी हुई है, लेकिन हम किसी भी चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हम लगातार इसके बारे में सोच विचार कर रहे हैं और हमारी सुरक्षा के लिए हमने कुछ एहतियाती कदम उठाए थे और इससे हमें भरोसा है कि स्थिति कायम रहेगी। और जो भी हमने कदम उठाए हैं वो हमने एलएसी के ऊपर उठाए हैं। जैसे मैंने कहा कि जो भी हम हरकतें देख रहे थे उसको मद्देनज़र रखते हुए अपनी सुरक्षा के लिए हमने जो कदम उठाने थे वो हमने उठाए हैं और मुझे उम्मीद है कि जो हमने डिप्लॉयमेंट की है उससे हम अपनी सुरक्षा कायम रखेंगे। आर्मी चीफ जहां गंभीरता भरे हालातों के बारे में बता रहे थे, वहीं उन्होंने ये भरोसा भी दिलाया कि देश सेना पर भरोसा कर सकता है। हमने एलएसी पर एहतियात के तौर पर अतिरिक्त तैनाती कर दी है। एलएसी पर पहले वाली स्थिति हो, इसके लिए लगातार फौज और राजनयिक स्तर पर बातचीत चल रही है। हमें यकीन है कि बातचीत से हल निकाला जा सकता है। जैसे आपको मालूम है, पिछले 3 महीने से स्थिति नाजुक ही थे। जो यथास्थिति है उसको हम बरकरार रखेंगे और इसको बरकरार रखने के लिए अलग अलग ज़रिए से बातचीत चल रही है, मिलिट्री लेवल पर भी, डिप्लोमेटिक लेवल पर भी। और हमें पूरा यकीन है कि जो अभी समस्या खड़ी हुई है उसको बातचीत के ज़रिए पूरी तरीके से हल किया जा सकता है। भारत और चीन के बीच इस तनाव को कम करने की पूरी कोशिश की जा रही है। इसी के चलते शुक्रवार को भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की चीन रक्षा मंत्री से मॉस्को में मुलाकात हुई। भारत ने शुक्रवार को कहा कि वो चीन के साथ संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर समझौता नहीं करेगा और जब तक लद्दाख में यथास्थिति बहाल नहीं हो जाती है तब तक सामान्य रूप से व्यापार भी नहीं हो सकता है। विदेश सचिव श्रृंगला का ये बयान मॉस्को में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनके चीनी समकक्ष के बीच बैठक से पहले आया। साथ ही विदेश सचिव ने कहा कि हमने 1962 जब भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था उसके बाद से इस तरह के हालात कभी नहीं देखे। पहली बार पिछले 40 सालों में सैनिकों की जान गई है। इतना ही नहीं, भारत चीन की वास्तविक नियंत्रण रेखा पर एक तरफा कार्रवाई पर फैक्ट्स बदलने की कोशिश की गई। विदेश सचिव श्रृंगला ने कहा, हम कड़ाई से इसका चीनी के हस्तक्षेप का सामना करेंगे और इसे रोकेंगे। जहां तक हमारा सवाल है, हम संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से कोई समझौता नहीं करेंगे। सरहद इलाके में जब तक अमन चैन कायम नहीं होगा तब तक सामान्य रूप से व्यापार नहीं चल सकते हैं। जाहिर है कि अब तक भारत चीन की 224 के करीब ऐप पर बैन लगा चुका है। बीते 2 दिन पहले ही भारत ने चीन की मशहूर ऐप पबजी समेत 118 ऐप पर बैन लगाया था, जिसके बाद चीनी वाणिज्य मंत्रालय ने एक बयान भी जारी किया। उस बयान में भारत के इस फैसले पर गंभीरता जताई। बता दें कि 5वें दिन की ब्रिगेड कमांडर स्तर की बातचीत में भी भारत और चीन के बीच कोई सहमति नहीं बन सकी। अब सबकी नजरें दोनों देशों के बीच राजनीतिक और कूटनीतिक बातचीत पर जा टिकी हैं। देखना होगा इस राजनीतिक और कूटनीतिक बातचीत में क्या कोई समाधान निकलकर सामने आएगा या फिर इसी तरह से वार्ता का दौर चलता रहेगा और चीन धीरे धीरे करके अपनी जड़ें मजबूत करने में लगा रहेगा। क्या भारत कोई ऐसी योजना या रणनीति बना पाएगा जिससे लद्दाख में जो हालात नाजुक बने हुए हैं और जो खतरा मंडरा रहा है उसको रोका जा सके। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।